तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक लव स्टोरी चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर इसकी कहानी की बात करें तो और ड्रामा से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि आप खुद सोचो, आप जिससे प्यार करते हो अगर वो इस दुनिया से चली जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगा। कुछ इसी तरीके से इनका कहानी है। और हमारी जो हीरोइन होती है ना, वो पहले मर जाती है और कई सौ साल बाद पुनर्जन्म लेती है। तो यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो है कई सौ साल आगे का सीन दिखाया जाता है। और जॉनचू जो है ना, उसी जगह पे होता है जहाँ पर 500 साल पहले ये दोनों मिला करते थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ से एक लेडीज गुजर रही होती है। तो जानचू से पूछने लगता है कि आपको पता है यहाँ का हवा कब रुकेगा। तो ये लेडीज कहने लगती है कि मुझे कैसे पता होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और यह बोलकर फिर यहाँ से ये चली जाती है। तो उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि हवा रुक जाती है और ऊपर से घंटी भी नीचे गिरती है। और जब ये झुकता है उसे उठाने के लिए, तभी ऊपर से एक आवाज आती है। और ये आवाज लगाने वाला और कोई नहीं होता बल्कि लिंची है। इनकी पुनर्जन्म हो चुकी है और ये कह रही होती है कि काफी देर से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मैं खुद से नीचे नहीं उतर पा रही हूँ। उनके बाद हमें 6 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जानचू जो है ना, लिंची की फोटो को देख रही होती है। और इधर लिंची अपने साथ बहुत सारी घंटियों को लेकर के आ रही होती है। और यहाँ पर आने के बाद इसमें जो है उसे बांधने लगती है। तभी हम जानचू को देखते हैं जो कि उधर से छुपकर इनको देख रहा होता है। तो लिंची कुछ आदमियों को बुलाती है। दरअसल इसे जो है ना दूसरी जगह पे शिफ्ट करना था। तो ये दोनों जो है ना इसे उठाकर यहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो चीज ये दोनों यहाँ से लेकर के जा रहे थे ना, वो वहाँ पर गिरने लगता है, वो भी लिंची के ऊपर ही। तभी अचानक जॉनचू इनके सामने में आकर इसे चोट लगने से बचाती है। उनके बाद हम देखते हैं कि इसे तुरंत ही वहाँ पर गले भी लगाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक ही जॉनचू यहाँ से गायब हो जाता है। तो लिंची इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन इसे कहीं पर दिखाई नहीं देती। तभी इसे एक फोन मिलता है और ये फोन जो है ना जॉनचू का ही होता है। तो फोन उठाने के बाद ये जब स्क्रीन को खोलती है ना, तभी इसे थोड़ा थोड़ा पिछले जन्म का याद आने लगती है। उनके बाद में सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये साइकिल चलाते हुए कहीं पर जा रही होती है। तभी इनकी चक्का एक पत्थर पे चली जाती है और इनकी बैलेंस जो है ना खराब हो जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि लिंची जो है ना वहाँ पर फिर गिरने लगती है। लेकिन पता नहीं अचानक वहाँ पर जानचू जो है आ जाता है और लिंची को जो है चोट लगने से फिर एक दफा इसे बचाता है। और तुरंत ही जो है लिंची वहाँ पर सोने लगती है। तभी जॉनचू कहता है कि तुम ऐसे कब तक मेरे ऊपर पड़ी रहोगी, क्या तुम उठ नहीं सकती हो। तो लिंची जल्दी से उठने लगती है। तो ये पूछता है तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई है ना। तो लिंची कहती है कि नहीं। और जब ये जानचू को देखता है ना, तो ये कहने लगती है कि आप यहाँ पर, और ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि ये दोनों जो है ना 6 साल पहले भी मिल चुका है और एक दफा बाजार में मिला। तो ये जो है ना इन दोनों का तीसरा मुलाकात होता है। और कहती है कि आपने तो मेरा जान बाजार में बचाया था। और फिर इनका फोन जो है इनको देने लगता है, जो कि रात में इसे वहाँ पर मिला था। तो जानचू मना कर देता है फोन लेने से और कहता है कि ये मेरा फोन नहीं है। और यहाँ से फिर ये जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लिंची वहाँ पर नाटक करने लगती है चोट लगने की। तो जानचू पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो ये बताती है कि घुटनों में मोच आ गई है और ये दर्द मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप जो है ना यहाँ पर डॉक्टर को बुला लो। और फिर इसे जो है ना फोन दे देता है डॉक्टर को कॉल करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये खुद से कहने लगती है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना मेरा पैर सही हो रहा है। तो जानचू समझ जाता है कि ये नाटक कर रही है, इसीलिए यहाँ से उठकर ये जाने लगता है। अभी इसे बगल में एक लकड़ी दिखाई देती है, जो कि इनके ऊपर खून भी लगा था, जिससे इसे पता चल जाती है कि उसे चोट आई है। तो यहाँ से फिर भगते हुए इनके पीछे जाने लगता है और आगे में जाकर के इनको रोकता है और कहने लगती है कि आप मेरा यहीं पर ही इंतजार करना, मैं किसी को मदद करने के लिए बुलाकर लाती हूँ। यह बोलने के बाद ये जाकर अपनी साइकिल को उठाती है और जाते जाते इससे कहता है कि आप यहाँ से कहीं पर मत जाना, मैं तुरंत ही वापिस आऊंगी। तो वहाँ से फिर लिंची घर आती है और यान को लेकर के जो है फिर यहाँ से चला जाता है। तो आधे घंटे के बाद यान को लेकर लिंची यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर ये देखता है कि वो नहीं है। तो ये फिर आगे की तरफ भगते हुए जाने लगती है, क्योंकि इनको लग रहा होता है कि शायद आगे चला गया होगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जानचू जो है ना घर अपना पहुंच गया होता है। तभी जिन देखता है कि इनको चोट आई है, तो इसे जल्दी से जो है ना वहाँ पर बैठाकर इनके घाव को साफ करने लगता है। तो साफ वगैरह करने के बाद ये बैठकर कहने लगता है कि तुम्हारा घाव तो तुरंत ही भर जाता है, लेकिन ये शर्त तो बेकार हो गया ना। उनके बाद जानचू फिर अपनी अतीत को याद करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची कह रही होती है कि हम दोनों एक वादा करते हैं कि फूलों का त्योहार एक साथ हमेशा मनाएंगे। तो जॉनसू अंदर से हिल जाता है, क्योंकि 500 साल पहले उस लड़की ने इनसे कहा था कि आप जो है ना उनसे प्यार नहीं करोगे, सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें फिर लिंची की सीन दिखाया जाता है। और लिंची अभी उसी जगह पे होती है जहाँ पर एक दफा ये पेड़ पे चढ़ गई थी, लेकिन वहाँ से ये नीचे नहीं उतर पा रही थी। तो जॉनसू ने ही इनको नीचे उतारा था और उसी पेड़ में ये घंटी को बांधने के लिए आई है, क्योंकि लोगों का मानना है कि घंटी बांधने के बाद जो है ना आप अगर ऊपर वाले से कुछ भी मांगोगे ना, तो वो तुम्हें
तुम्हें मिल जाएगा। तो घंटी बांधने के बाद फिर ये ऊपर वाले से मांगने लगता है। लिंची वहाँ पर मांग रही होती है कि उस लड़की को जो है ना दोबारा से मुझे मिला दो। तो यान पूछने लगता है कि आप मुझे बताओ कि आपने ऊपर वाले से क्या क्या मांगा। तो लिंची कहती है कि मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं मांगा, मैंने बस ऊपर वाले से इतना कहा कि उस लड़की को जो है दोबारा से एक दफा मिला दो। तभी यहाँ पर एक लेडीज प्रार्थना करवाने लगती है और ये कह रही होती है कि जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उनका प्यार हमेशा बना रहे, वो कभी भी अलग ना हो किसी भी कारण से। उनके बाद यहाँ पर एंट्री होता है जानसू का। जानसू ने अपने चेहरे पे पता नहीं क्या लगा रखा था, तो लिंची को लग जाती है कि यह वही लड़का है जो मुझसे मिला था। उनके बाद लिंची जो है ना उनके पास ही जाने लगती है। तभी से जो है ना पिछले जन्म की याद भी आने लगती है। तो वहाँ से फिर लिंची जानसू के पास आती है और इनसे कहने लगता है कि 6 साल पहले हम लोग इसी जगह पे मिले थे। तो जानसू जो है ना इसे ही देखने लगता है और इसके दिमाग में जो है ना तरह तरह की बातें चलने लगती है, क्योंकि उस टाइम में यानी 500 साल पहले उस लेडीज ने इनसे कहा था कि आप जो है ना इनसे प्यार नहीं करोगे, सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और यही कारण है कि जानसू जो है ना यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो लिंची अपने मन में कहने लगती है कि आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या ये मुझसे नफरत तो नहीं करता है ना? अगर नफरत ही करता है तो क्यों करता है? जब हम लोग 3 ही दफा मिले, क्या ये मुझे पहले से तो नहीं जानते होंगे? मतलब तरह तरह की बात जो है ना लिंची के दिमाग में आने लगती है। उनके बाद में 500 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने जो है इन दोनों को किडनैप कर लिया होता है और हमें यहीं पर पता चलेगी आखिर लिंची किस तरीके से मरी थी। तो जिन लोगों ने इन दोनों को किडनैप किया था तो वहाँ पर जो है ना जानसू से कहने लगता है कि तुम लिंची के आदमी को मारो, नहीं तो मैं फिर लिंची को मार दूंगी। उनके बाद हम देखते हैं कि ये तलवार उठाने लगता है, लेकिन इस पर लिंची मना करती है और मना करने के बाद भी जो है जानसू नहीं मानता, क्योंकि अगर ये लिंची के आदमियों को नहीं मारता है तो ये लोग जो है ना फिर लिंची को मार देगी। तो ये तलवार उठा करके लिंची के आदमियों को मारने के लिए जाने लगता है, क्योंकि ये जो है लिंची को खोना नहीं चाहती। उनके बाद हम देखते हैं कि लिंची जो है खुद को छुड़ा लेती है और उस सारे आदमियों को बचाने के लिए जाने लगता है जिसे मारने के लिए जानसू जा रहा है। और उन लोगों का जान बचाने के चक्कर में लिंची अपना जान देती है और ये जो है ना जानसू के तलवार से मर गई थी और इसी तरीके से जो है लिंची की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जानसू कह रहा होता है कि आप जो आदमी मुझे समझ रहे हो मैं वो आदमी नहीं हूँ। तो लिंची कहती है कि अगर आप वो आदमी नहीं हो फिर रो क्यों रहे हो? तो जानसू कहता है कि मैं नहीं रो रहा हूँ, ये तो हवा की वजह से मेरे आंखों से पानी गिर रही है। तो लिंची कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे कभी नहीं मिली हूँ, और 2 कदम पीछे जाता है और उनके बाद ये अपने हाथ को आगे करके कहती है कि चलो हम एक दूसरे को जान लेते हैं, मेरा नाम लिंची है और आपका? तो जानसू कहता है कि कोई जरूरत नहीं एक दूसरे को जानना, क्योंकि मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। तो लिंची कहती है कि तुम किसी भी तरीके से मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहते तो चलो हम दोनों एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको इस जगह के बारे में बताऊंगी, इससे हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। तो जानसू कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और यह बोल करके फिर यहाँ से ये चला जाता है। उनके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची का जो चक्का होता है ना वो घूमना बंद हो चुका है, लेकिन ये जो है इन्होंने जानबूझ करके किया है ताकि यहाँ पर जो जानसू इस चक्के को ठीक करने के लिए आए। तभी हम पीछे में देखते हैं कि यान जो है ना जानसू को लेकर के यहाँ पर आता है और जानसू को यह बोल करके यहाँ पर लाया गया है कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो यहाँ पर आने के बाद जानसू कहने लगता है तुमने तो कहा था कि जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यान कहता है कि इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, आपको यहाँ पर लाने के लिए इन्होंने मुझे बोला था, और यह बोल करके फिर यहाँ से ये भगते हुए चला जाता है। तो उनके जाने के बाद लिंची कहने लगती है कि ये जो चक्का जो आप देख रहे हो ना ये सुबह से नहीं घूम रही है, अगर ये नहीं घूमेगी तो मेरा सारा काम रुक जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसे सही करने में मेरी मदद करो। तो इतना बोलने के बाद तभी हम देखते हैं कि वो चक्का वहाँ पर घूमने लगता है। दरअसल लिंची ने जानबूझ करके उनको रोक के रखा था। तो ये सब देखने के बाद जानसू यहाँ से फिर जाने लगता है। लिंची कहती है कि सच में ये खराब हो गया था, सुबह से नहीं चल रहा था, पता नहीं अभी ये कैसे चल गया। तो जानसू वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे ऐसे परेशान करने में तुम्हें अच्छा लगता है क्या? तो लिंची कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, ये कैसे चल गया मुझे नहीं पता। तो जानसू कहता है कि तुम जिंदगी और मौत के साथ मजाक नहीं कर सकती, और कहता है कि यान को तुमने यह कह करके भेजा था कि किसी जिंदगी और मौत का सवाल है, यहाँ पर आने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन सी जिंदगी और कौन सी मौत है। उनके बाद ये क्यूट सा मुंह बना करके सर को नीचे कर लेती है और थोड़ी देर के बाद ये फूल निकाल करके माफी वहाँ पर मांगने लगती है। तो जानसू कहता है कि मैं नाराज नहीं हूँ। तो लिंची कहती है कि मैंने झूठ बोल करके आपको यहाँ पर बुलाया, और कहती है अगर आप नाराज नहीं हो तो इस फूल को ले लो। उनके बाद उनके नाक में सटाने लगता है और कहता है कि देखो ना इनका महक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ये जब लेने के लिए करता है ना तो ये अपने हाथ को नीचे कर लेती है। तो जानसू कहता है कि इस तरीके से मजाक मेरे साथ दोबारा मत करना, और फूल को यहाँ से लेकर के चला जाता है। तो उनके जाने के बाद ये अपने सारे फूलों को जो है लोड करने लगती है, और लोड करने के बाद सबको देने के लिए यहाँ से निकल जाती है। और सबसे पहले ये एक रेस्टोरेंट में आती है, यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता, जिससे ये खुद जो है टेबल पे रख करके यहाँ से निकल जाती है। तो वहाँ से फिर ये अंकल के पास आता है और इस अंकल को भी फूल दे करके यहाँ से जाने लगती है। उनके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों जो है ना चांदी को साफ करने में लगा पड़ा होता है। तभी इसे वहाँ पर पीछे की बातें
बातें याद आने लगती है। दरअसल 500 साल पहले एक आदमी ने इनसे कहा था कि अगर तुम इस लड़की की पुनर्जन्म चाहती हो तो पुनर्जन्म होने के बाद तुम उस लड़की से प्यार नहीं कर सकते, और यही कारण है कि जानसू हमेशा जो है लिंची से दूर भगता रहता है। तभी हम देखते हैं कि पता नहीं लिंची कहाँ से आ जाती है और इनसे कहने लगती है ये तो गर्म चीज था, तुमने अपने हाथ में कैसे पकड़ लिया, तुम्हारे अंदर में दिमाग नहीं है, तुम पागल हो क्या। वहाँ पर इसे डांटने लगता है। उनके बाद ये फूंकने लगती है। दरअसल इनको लग रही है कि जानसू का हाथ जो है ना जल चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फूंकने के बाद बड़े ही प्यार से पूछने लगती है तुम्हें तो दर्द नहीं हो रहा है ना। तो जानसू कहता है कि मुझे दर्द क्यों होगा जब मेरा हाथ जला ही नहीं है। उनके बाद ये अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और लिंची से कहती है कि इतने रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिंची कहती है कि मैं तो आपके लिए फूल लेकर के आई थी। तभी ये देखता है सामने में फूल गिरा हुआ होता है जो लिंची ने अपने साथ लाई थी। तो ये जाकर के उस फूल को उठाने लगता है। तो फूल को उठाने के बाद ये कहने लगता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे हर रोज फूल क्यों देती हो। तो लिंची कहती है कि मैं हर रोज आपको फूल इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, और ये जो है वहाँ पर प्रपोज कर देती है। तो ये सुनने के बाद इनके पैरों तले से जमीन हिल जाती है क्योंकि ये चाह करके भी लिंची से प्यार नहीं कर सकती। अगर आप लोग एपिसोड 1 से देख रहे हो तो आप समझ गए होंगे आखिर ये जो है प्यार क्यों नहीं करना चाहता है लिंची से। तो जानसू कहने लगता है लेकिन ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो हम देखते हैं कि लिंची उस फूल को लेकर के यहाँ से सीधा चली जाती है। तो वहाँ से लिंची डायरेक्ट अपने घर आ जाती है और यान इनसे कहने लगता है कि तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो, क्या कुछ हुआ है। तो लिंची कहती है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। तो यान कहता है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो फिर दिन भर उनका पीछा क्यों करती रहती हो। तो लिंची कहती है कि मैं कहाँ करती हूँ उनका पीछा, क्या मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है करने के लिए जो मैं उनका पीछा करूंगी, और आज तक मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बोला है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो यान कहता है कि तुम्हें तो झूठ भी बोलना नहीं आता, इसलिए झूठ बोलना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें उनसे प्यार कैसे हुआ और कब हुआ। तो ये बताने लगती है, बताती है कि मैं उसे नहीं जानती कि वो कहाँ से आया और कौन है, लेकिन जब मैं उनके पास होती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों का रिश्ता कई सौ सालों से है। और ये सब कहते कहते ये रोने लगती है क्योंकि सच्ची मोहब्बत हमेशा आंखों में आंसू ला ही देता है, और हम कभी भी सामने वाले को गलत नहीं कह सकते। क्या पता वो भी हमसे मोहब्बत करता हो, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो हमसे कहता है कि मुझे आपसे प्यार नहीं है। उनके बाद ये नदी की तरफ जाने लगती है एक लैम्पटन लेकर के। दरअसल ये जब भी उदास होती है तो ज्यादातर ये जो है ना इसी जगह पे आकर के अपनी टेंशन को कम करती है, क्योंकि इसे जो है ना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जुगनू दिखाई देती है, जिससे इनका मन जो है काफी ज्यादा हल्का हो जाता है। और देखते देखते यहाँ पर बहुत सारे जुगनू जो है उड़ने लगता है, जिसे देखकर ये वहाँ पर खड़ी हो जाती है। उनके बाद हम जिन और जानसू को देखते हैं, ये दोनों भी यहीं पर ही होता है। तो जिन इनसे पूछने लगता है कि आपको कैसे पता चला कि लिंची यहाँ पर आई होगी। तो जानसू बताता है कि वो जब भी उदास होती है तो इसी जगह पे आकर के अपने गमों को बुलाती है। तो जिन कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि उसे जुगनू की जरूरत है, बल्कि उसे एक साथी चाहिए जो उनके साथ जिंदगी भर रहे। उनके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यान जो है ना यहाँ पर कुछ ऐसे मिट्टी को ढूंढ रहा है जिससे जो है ना पौधा तुरंत हो जाए, और इस मिट्टी को खोजने के लिए लिंची इनकी मदद करने वाली है। तो लिंची कहती है कि मैं आपकी मदद करूंगी मिट्टी को ढूंढने में, लेकिन आपको भी मदद करनी होगी मेरा फूल पहुंचाने में। दरअसल इनका फूल का बिजनेस होता है और घर घर जाकर के जो है सबको ये फूल देती है। उनके बाद हम जिन को देखते हैं। जिन जो है फूल लेकर के जानसू के पास आता है। तो जानसू पूछने लगता है कि ये किसने दिया। तो जिन कहता है कि लिंची ने। तो जानसू कहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, वो जब अगली बार आए तो उनको बता देना कि वो मुझे फूल ना भेजा करे। तो जिन कहता है लेकिन उन्होंने तो ये फूल आपके लिए नहीं भेजा है, बल्कि उसने तो ये फूल मुझे दिया है। तो जानसू कहता है कि वो मेरे लिए भेजे या तुम्हारे लिए, बात तो बराबर ही है ना। तो जिन कहता है कि बात कैसे बराबर हो सकता है, ये देखो साफ साफ इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हम दोनों के लिए है। तो जानसू जो है ना इनके ऊपर गुस्सा होने के लिए करता है। तो जिन यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि लिंची जो है ना अब यहाँ से जा रही है। तो ये सुनने के बाद जानसू यहाँ से चला जाता है उसे रोकने के लिए। उनके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लिंची बिल्कुल ही तैयार होती है यहाँ से जाने के लिए, और नौ भी जो है आ गई होती है। तभी उतरते उतरते एक बंदा जो है एक लड़की की पर्स चोरी करके वहाँ से भगने लगता है, और ये सब लिंची देख लेती है। तो उस चोर को पकड़ने के लिए उनके पीछे ये भगने लगती है, और जब उस बंदा का पीछा करते करते एक सुनसान इलाके में आ जाती है तो वो बंदा जो है ना वहाँ पर चाकू निकाल लेता है, जिनसे लिंची डर जाती है और पीछे की तरफ आने लगती है। तभी लिंची के ऊपर पीछे से कोई हाथ रखता है, और जब ये देखती है ना तो वहाँ पर जानसू होता है। तो लिंची फिर इनके पीछे आ जाती है। तो ये बंदा जो होता है ना जानसू को ही चाकू वगैरह वहाँ पर दिखाने लगता है। तो जानसू को आ जाता है गुस्सा, और एक दो घूसा जैसे मारता है तो जमीन में लेट जाता है, और उठ पुट करके यहाँ से फिर वो भगने लगता है। उनके बाद लिंची पूछती है तुम ठीक तो हो ना, और ये जब बात करने की वहाँ पर कोशिश करती है तो जानसू जो है ना झूठ फूट करके फोन पर बात करने लगता है। तो लिंची समझ जाती है कि वो मुझसे बात करना नहीं चाहता, तो ये पर्स उठा करके फिर यहाँ से जाने लगती है। तो जानसू इसे फिर वहाँ पर रोकता है। रोकने के बाद पूछने लगता है कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। तो लिंची कहता है कि आप नहीं चाहते हो मैं यहाँ से जाऊँ। तो जानसू कहता है कि बात वो नहीं है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि नौ तो निकल गया, आप कैसे जाओगे, इसीलिए अब आपको घर चले जाना चाहिए। और जानसू जो है ना खुल करके वहाँ पर नहीं कहता कि तुम यहाँ से मत जाओ। तो ये सब बोलने के बाद जानसू फिर यहाँ से जाने लगता है, और लिंची समझ गई थी कि वो मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आया था। तो लिंची फिर वहाँ से जो है यहाँ पर
आ जाती है, यानी जिनका पर्स होता है उसे लौटाने के लिए। तो ये लड़की कहने लगती है कि ये पर्स मुझे दोबारा मिलेगा, इनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, और थैंक यू बोलती है। फिर उनके बाद यहाँ से चली जाती है। तभी उधर से दो बच्चे भगते हुए लिंची के पास आती है और कहने लगती है कि मुझे जो है ना फूल चाहिए, क्योंकि आपके जुगनू के लिए मुझे बिस्तर बनाना है ताकि वो रात में आराम से सो सके। तो लिंची पूछने लगती है कि तुमने इतना सारा जुगनू कहाँ पकड़ लिया। तो दूसरा बच्चा कहता है कि इसे मैंने नहीं पकड़ा, बल्कि ये तो मुझे एक अंकल ने पकड़ के दिया और उसने कहा है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊं। और इसे पता चल जाता है कि ये जुगनू जो है ना जरूर जानसू ने ही इनको पकड़ करके दिया होगा। उनके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जानसू को जो है ना सीने में दर्द हो रहा होता है। उनके बाद ये खुद से कहने लगता है कि जब भी वो मुझे छूती है तो इस तरीके से सीने में दर्द मुझे क्यों होने लगती है। तो वहाँ से फिर बाहर ये निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लिंची जो है ना बहुत ही गुस्से से इनके पास ही आ रही होती है, और पास आने के बाद ये कहने लगती है कि तुमने जुगनू को क्यों पकड़ा। तो जानसू कहता है मैं क्या तुम्हें जुगनू पकड़ने वाला दिखाई दे रहा हूँ, मैंने कोई भी जुगनू नहीं पकड़ा, और फिर यहाँ से ये जाने का कोशिश करता है। तो लिंची आगे में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम कभी भी नहीं मानोगे कि वो जुगनू तुमने ही पकड़ा था। तो जानसू कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि आप जुगनू के खातिर इतनी रात को मेरे पास आई हो, आपको तो सिर्फ बहाना चाहिए मुझसे बात करने के लिए। तो लिंची कहती है कि आप मेरे बातों को क्यों नहीं समझते, मैं आपको पसंद करती हूँ, पता नहीं आपको ये बात कब समझ में आएगा। तो जानसू पूछता है कि आप मुझे सच में पसंद करते हो। तो लिंची कहती है हाँ, कितनी बार कहूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ पसंद करती हूँ। तो वहाँ से फिर जो है ना उसे कमरे के अंदर में लेकर के जाने लगती है, और यहाँ पर आने के बाद ये कपड़ा वगैरह वहाँ पर उतारने लगता है। तो लिंची कहने लगती है कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जिस टाइप की तुम समझ रहे हो। अगर आपने एपिसोड 1 को देख रखा है ना, तो आपको पता होगा कि लिंची को जो है ना गिरने से इन्होंने बचाया था, तभी इसे चोट भी लग गया था, और ये जो है ना अभी उसी चोट को दिखाने वाला है। उनके बाद ये जो है ना फिर सारे कपड़े को उतार देता है। तो लिंची जब इनके पीठ को देखती है ना, तो वहाँ पर कोई भी चोट नहीं होता। तो लिंची कहने लगती है कि आपके पीठ में तो खरोच तक भी नहीं है, फिर उस दिन उतना ज्यादा खून क्यों निकल रहा था। तो जानसू बताता है कि मैं ना मरने वाला हूँ, ना ही मैं कभी बूढ़ा होने वाला हूँ, और मैं कई सौ वर्षों से जिंदा हूँ। दरअसल मैं एक राक्षस हूँ, इसीलिए मुझे चोट नहीं लगता। क्या अब भी आप मुझसे प्यार करते हो। तो लिंची को वहाँ पर विश्वास नहीं होती है और हंसने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप झूठ भी बोलते हो, इतना बड़ा झूठ कि कोई पागल ही होगा जो आप पे भरोसा करेगा। तो ये जाकर के दराज से चाकू निकालता है, उनके बाद अपने हाथ के ऊपर कट करता है, और देखते देखते वो घाव जो है ना तुरंत ही वहाँ पर भर जाता है। और ये सब देखने के बाद लिंची को जो है ना विश्वास ही नहीं हो रहा होता। दरअसल इनको लगने लगता है कि मैं जो है ना कोई सपना देख रही हूँ। तभी यहाँ पर कोई बंदा आता है और लिंची से कहती है कि दादी आपको बुला रही है। तो वहाँ से लिंची फिर दादी के पास आती है। दरअसल दादी की तबीयत खराब है। तो लिंची कहने लगती है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो दादी कहती है कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन मेरा ख्वाहिश है कि सिल्वर बैल पे जो है ना मैं बर्फ देखूं। मुझे नहीं लगता है कि यह ख्वाहिश मेरी पूरी होने वाली है। तो वहाँ से फिर ये जानसू के पास आ जाती है और इनको बताने लगता है कि दादी की ख्वाहिश है कि वो सिल्वर बैल पर बर्फ देखे। तो जानसू कहता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे उसे बर्फ दिखाने के लिए। तो लिंची सबसे पहले रुई को इकट्ठा कर दिया, उनके बाद फूल तोड़ने के लिए आ जाती है ताकि रात में बर्फ की बारिश कर सके, यानी ऊपर से रुई गिराएगी और दादी को लगेगी कि ऊपर से बर्फ गिर रहा है। उनके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की ऊपर से जो है रुई को गिरा रही होती है, और जब रुई ऊपर से गिरा रही है तो बिल्कुल ही लग रहा होता है कि बर्फ की बारिश हो रही है, और लिंची दादी के पास ही बैठी होती है, और देखते देखते दादी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। तो लिंची वहाँ पर रोने लगती है। दरअसल दादी ने ही लिंची को पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। उनके बाद हम जानसू को देखते हैं। अब जानसू यहाँ से चला जाएगा क्योंकि यह नहीं चाहता है कि मैं लिंची की मौत का कारण बनूं। तो जिन जो है ना सामान वगैरह पैक करके ला लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंची आती है और वहीं से आवाज लगाने लगती है इन लोगों को। तो जिन दरवाजे को खोलने के लिए जाने लगता है, तो जानसू इनसे कहता है कि उसे बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, और ये सब बात जो है लिंची सुन लेती है। तो वहीं से कहने लगती है कि मुझे पता है कि आप घर में ही हो, आपका मैं घर पर इंतजार करूंगी। दरअसल मुझे आपको कुछ देना है, इसीलिए आप मेरे घर पे आ जाना, क्योंकि मुझे एक स्पेशल चीज आपको देना है। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिंची जानसू का इंतजार कर रहा होता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे इसे लगने लगती है कि शायद वो अब नहीं आएगा, जिस कारण ये रोने लगती है और कहती है कि मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, और दादी भी मुझे छोड़ के चली गई, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इंतजार करते करते ये जो है यहीं पर ही सो जाती है। तभी हम जानसू को देखते हैं और ये अब यहाँ पर आ गए होते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ये देखता है कि वो तो सो गई है। तो इनके सामने में बैठकर कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में बहुत ही समय लग गया। उनके बाद लिंची को उठाने लगती है क्योंकि ये गेट पे ही सो गई ना, इसीलिए। तो वहाँ से फिर अंदर लाता है और सही से जो है बेड पे इनको सुलाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंची कहने लगती है कि मैं सपना देख रही हूँ। दरअसल इनको लग रही है कि मैं सपना ही देख रही हूँ, और फिर उसे अपने तरफ खींच लेता है। उनके बाद कहती है कि मेरे सपने से तुम चले जाओ, क्योंकि मैं अभी सोना चाहती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। तो ये अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मुझे दूरी भेजना था, फिर इन्होंने मुझे अपना इतना करीब क्यों लाया। उनके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची अभी तक भी सो रही है, और ये जब
जब सो करके उठती है तभी से रात की बात याद आने लगती है, कंफ्यूज होने लगती है कि वो सच था या सपना था। दरअसल इनको समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर मेरे साथ रात में क्या हुआ। तो वहाँ से फिर ये दरवाजे के पास आती है दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन ये तभी देखता है कि यहाँ पर जो है डंडा वगैरह लगा हुआ है, जिस कारण ये नहीं खोल पाती है। उनके बाद ये आवाज लगाने लगती है कि कोई अगर बाहर में हो तो मेरा मदद करो मेरे दरवाजे को खोलने में। तो यान जो है बाहर में बैठा हुआ होता है, तो ये कहने लगता है कि क्या हो गया। तो ये डायरेक्ट आकर के खिड़कियों को खोलता है, क्योंकि दरवाजा जो है ना टूट चुका है, तो वैसे करके उनको बांध करके रखा है। लेकिन खिड़की से बाहर निकलने के लिए लिंची साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। तो यान कहता है कि मेरे बात को समझो, आप दूसरे या तीसरे मंजिल पे नहीं हो, इसीलिए आप यहाँ से बाहर निकल सकती हो, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो लिंची मान जाती है, क्योंकि इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और वैसे भी मैंने आपको पहले बता दिया कि दरवाजा टूट गया है, इसीलिए हमने जो है उसे उस तरीके से रखा है। तो ये खिड़की पे चढ़ जाती है, लेकिन ये नीचे नहीं उतरती है, बल्कि उनके ऊपर ही बैठ जाती है। तो यान फिर इनको गोद में उठाने लगता है, क्योंकि वहाँ से जो है ना ये कूदने के लिए तैयारी नहीं होती है। तो वहाँ से उठाने के बाद इसे प्यार से एकदम जमीन पे रखती है। तो लिंची जब नीचे उतरती है तो यहाँ से ये भगते हुए उसी जगह पे चली जाती है जिस जगह से जानसू हमेशा पार होता है। तो लिंची फिर इंतजार करने लगती है। तो काफी देर इंतजार करने के बाद फाइनली जानसू यहाँ पर आ जाता है। तो लिंची पूछने लगती है कि तुम अभी तक भी नहीं गए हो, तुम तो बोल रहे थे कि मैं कल चला जाऊंगा, फिर आप क्यों नहीं गए। तो जानसू कहता है कि मुझे काम है, अभी मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन लिंची जाने के लिए नहीं देती, बल्कि कहने लगती है कि पहले तो आप मुझे यह बताओ, क्या कल रात तुम मेरे घर पे आए थे। तो जानसू जो है साफ मना कर देता है कि मैं नहीं गया था। तो लिंची कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, कल रात आप मेरे घर पे आए थे और मैंने आपको बहुत ही करीब से देखा था। तो इस पर जो है ये कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, यानी जानसू। तो लिंची फिर उनके करीब जाने लगती है, तो जानसू जो है पीछे की तरफ हटने लगता है। तो लिंची कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा झूठ बोलते हो और इतना अच्छे से झूठ कैसे बोल लेते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको झूठ बोलना इतना ज्यादा अच्छा क्यों लगता है। और कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में भूल जाऊंगा, जैसे कि हम कभी मिले नहीं। और यह बोल करके फिर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जानसू इनका हाथ पकड़ लेता है, यानी इसे रोकती है वहाँ पर, और कहने लगता है कि इस चीज के लिए मुझे थोड़ा सा समय दो, क्योंकि मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। तो लिंची कहती है कि बस इतनी सी बात, और फिर जानसू यहाँ से जाने लगता है। तो लिंची चिल्ला करके पूछने लगती है कि इसका मतलब है कि आप यहाँ से अब नहीं जाओगे। तो जानसू फिर थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन कुछ बोले बगैर ही फिर यहाँ से जाने लगता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर रुकेगा, यानी जानसू। तो लिंची कहती है कि मैंने उनसे साफ साफ पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया, और कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रही है कि वो यहाँ पर जरूर रुकेगा। तो यान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप उनका इंतजार करो, क्या पता वो सच में रुक जाए। तो जो कहने लगती है कि हम उनका इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों अभी उनके घर के पास जाएंगे और वहाँ पर जाकर के हम कुछ बोलने वाले हैं। तो वहाँ से फिर ये दोनों जो है जानसू के घर के पास आ जाता है, यानी ये दोनों जो है ना बाहर में रुकता है, और कहने लगता है कि आज लिंची एक ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ पर कोई तीसरा बंदा डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा, अगर कोई जाना चाहता है तो वहाँ पर जा सकते हो। और यह बोल करके दोनों फिर नीचे में बैठ जाती है, और ये सब सिर्फ जानसू को जो है सुनाने के लिए बोल रही होती है। और इतना ज्यादा बोलने के बाद भी जो है ना उधर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। तो वहाँ से फिर दोनों यहाँ पर वापिस आ जाता है। तो यान फिर लिंची से कहने लगती है कि तुम चोट लगने का नाटक करना और इतना जोर जोर से रोना कि उनको तुम्हारे ऊपर तरस आ जाए, और इसे स्पष्ट हो जाएगा कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। और कहता है कि जिस जगह का नाम मैंने उनके घर के पास जाकर के लिया है, अगर वो उस जगह पे आ जाएगा तो समझ जाना कि वो तुमसे प्यार करती है। तो लिंची कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। उनके बाद तीनों मिल करके सलाह करने लगता है कि आखिर हमें वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं। तो काफी ज्यादा सलाह करने के बाद फाइनली ये लोग डिसाइड कर लेता है वहाँ पर जाने के लिए, यानी पोखर के पास। तो यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची एक छाता और लैम्पटम ले करके पोखर के किनारे जा रही होती है। दरअसल यान और जॉन ने जो है उनके घर के पास जाकर के इसी जगह का नाम बोला था, और इसी जगह पे जो है लिंची गिरने की नाटक करने वाली है। और इधर ये दोनों जो है पहरा देने के लिए एकदम तैयार होता है। तो चलते चलते अचानक जो है लिंची वहाँ पर गिर जाती है। तो गिरने के बाद जब ये देखती है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद कोई आदमी छाता उठाने लगता है। तो लिंची कहती है कि ये जानसू है, लेकिन ये जानसू नहीं होता बल्कि अंकल है। तो इसे देखकर लिंची कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं आपको यहाँ पर जानसू ने तो नहीं भेजा है ना। तो अंकल कहता है कि मुझे किसी ने भी यहाँ पर नहीं भेजा है, मैं तो मशरूम लेने के लिए यहाँ पर आया था। तो ये सुनने के बाद लिंची फिर यहाँ से भगते हुए जाने लगती है। तो अंकल कहता है कि अपना छाता तो लेते हुए जाओ। तो लिंची कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, आप ही रख लो। तो वहाँ से ये फिर सीधे जो है जानसू के घर पे आ जाता है। तभी अंदर से जानसू बाहर आता है। तो लिंची पूछने लगती है कि
आप यहाँ से कहीं पर गए थे क्या? तो जानसू कहता है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, लेकिन उनसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम बार बार मेरे घर पे क्यों आ जाती हो? तो लिंची कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैंने आपको पोकर के पास देखा था, इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए आ गई कि तुम ही थे या कोई और। तो जानसू कहता है कि जरूर तुमने किसी और आदमी को देखा होगा, और ये फिर लिंची की तरफ बढ़ने लगती है। तो वहाँ से लिंची फिर पीछे की तरफ जाने लगती है, यानी आगे नहीं जाती बल्कि ये अपने कदम को पीछे की तरफ करने लगती है। तो जानसू कहने लगता है कि तुम्हें कोई सा भी काम नहीं मिलता जो दिन भर तुम फालतू सब काम करती रहती हो, और इतनी बड़ी रात को तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में हमेशा क्या चलती रहती है। तो पीछे हटते हटते लिंची फिर गेट के पास पहुंच जाती है। तो लिंची कहने लगती है कि तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, आधी रात को मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, और जितना भी सवाल मैंने तुमसे पूछा उन सारे सवालों का जवाब भी दिया तुमने। तो अब की बार जो है जानसू पीछे हटने लगता है। दरअसल जानसू को लग रहा था कि इस तरीके से अगर मैं उनके साथ करूंगा तो वो शायद यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जिस कारण ये कहने लगता है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, और फिर ये गेट को लगाने लगता है। लेकिन लिंची जो है नहीं जाती, बल्कि कहने लगती है कि मेरी कपड़ा भीग चुकी है, तो क्या आपका कपड़ा मिल सकता है पहनने के लिए, और एक दो बार जो है आंख भी मारती है ताकि वो कपड़ा दे दे। तो हम देखते हैं कि जानसू ने जो है इसे कपड़ा दे दिया था, और चाय डालते हुए कह रहा होता है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम मेरे बात को क्यों नहीं मान रहे हो? तो लिंची कहती है कि आप मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? तो जानसू बैठ जाता है, और लिंची को लगती है कि ये कुछ बोलने वाला है, लेकिन जानसू कुछ भी नहीं बोलता। तो लिंची कहती है कि आप फिर से मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो, और ये बोल करके फिर चाय को ये पीने लगती है। तो जानसू कहता है कि ऐसे कई सवाल होते हैं जिनका जवाब हमेशा इंसान को नहीं देना चाहिए, चुप ही रहने में अच्छा होता है। तो लिंची कहती है कि मुझे भी बताओ ऐसा कौन सा सवाल है जिनका जवाब इंसान को नहीं देना चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले। तो जानसू कहता है कि बारिश होना बंद हो गया और काफी देर रात भी हो गया है, और एक अनजान लड़के के साथ एक लड़की को नहीं रहना चाहिए, इसीलिए तुम घर चले जाओ। तो इस बार जो है लिंची नहीं रुकती और उनके कंधे पर तौलिया रख करके यहाँ से फिर ये जाने लगती है। और जब ये घर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि ये काफी ज्यादा उदास हो गई है। तो यान कहने लगता है कि इतना ज्यादा उदास मत रहो, चलो हम कल मूवी देखने को चलते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो जो कहती है कि वैसे भी मैंने बहुत दिनों से मूवी नहीं देखा है, इसलिए हम सबको चलना चाहिए मूवी देखने के लिए, मूड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो। तो लिंची कहती है कि कल हम चलेंगे, फिलहाल तो मैं सोने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही जोरों से नींद आ रही है। और यह बोल करके फिर यहाँ से ये सोने के लिए चली जाती है। तभी जिनको एक किताब मिलता है, तो ये किताब जो है फिर जानसू को पढ़ने के लिए दे देता है। तो इस किताब में लिखा हुआ होता है कि जो इंसान अगर तुमसे प्यार करता है तो उनके लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो इस किताब को पढ़ने के बाद जानसू कहने लगता है कि जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि लिंची सुरक्षित है, उसी दिन से मैं उनके साथ रहने लगूंगा। उनके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग मूवी देखने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन लिंची की ध्यान मूवी से ज्यादा जानसू के ऊपर होता है, और शायद इसे ही प्यार कहते हैं। और जब ये देखने की कोशिश करती है तो जिन जो है इसे देखने के लिए नहीं देती, क्योंकि जैसे वो पीछे जा रही थी वैसे जिन भी पीछे जाता है, जिस वजह से लिंची जो है जानसू को नहीं देख पाते हैं। तो जानसू को पता चल जाता है कि वो मुझे देखने की कोशिश कर रही है, तो ये भी अपनी तिरछी आंखों से जो है उनकी तरफ देखने लगती है। और जब ये सही से देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है तो जिन भी जो है आगे की तरफ ही आने लगता है। अब पता नहीं जिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों को जो है एक दूसरे को देखने के लिए दे ही नहीं रहा है। तो जानसू को आ जाता है गुस्सा, और जिन को फिर साइड करता है। तो साइड हटाने के बाद ये सही से फिर लिंची को देखती है। तभी अचानक जो को बाथरूम लग जाती है, और लिंची से पूछने लगती है कि बाथरूम किधर है, क्योंकि मुझे बाथरूम लगी है और मैं जाना चाहती हूँ। तो लिंची कहती है कि कोने में जाकर के आसपास देखो, उधर ही होगा। तो जो फिर जाने लगती है तो यान भी कहता है कि मैं भी जाऊंगा, और ये भी जो उनके साथ ही चला जाता है। तो यहाँ पर बचता है जिन, लिंची और जानसू। तभी सामने का पर्दा गिर जाता है। तो लिंची कहती है कि आप बैठे रहो, मैं जाकर के सही करती हूँ। तो लिंची फिर चली जाती है पर्दे को सही करने के लिए। तो उनके वहाँ पर जाने के बाद जिनको कहता है कि तुम यहाँ से उठ करके जाओ, और जिनको जो है यहाँ से भेज ही देता है। तो लिंची जो है पर्दे को सही नहीं कर पा रही होती है, तो इनका मदद करने के लिए जानसू भी यहीं पर ही आ जाता है। और जब दोनों एक दूसरे को देखता है तो देखता ही रह जाता है। तभी अचानक लिंची के आंख में कुछ चली जाती है, तो ये अपना हाथ जो है अपने आंख में सटाने लगती है। तभी जानसू कहता है कि शांत हो जाओ, मैं निकालता हूँ। तो हम देखते हैं कि जानसू फिर उनके आंख से कचरे को निकालने लगता है, लेकिन इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता निकालने में, और फिर अपने दिल की धड़कन उसे महसूस कराने लगती है। दरअसल ये बताने का कोशिश कर रहा होता है कि देखो मेरे दिल का धड़कन कितना ज्यादा तेज हो गई है। तो इतना बोलने के बाद ये हंसने लगता है। तो लिंची पूछती है कि आप आखिर क्यों हंस रहे हो? तो जानसू कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और कहता है कि जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तो उसी समय से मैं आपसे प्यार करने लगा था। तभी ये दोनों वहाँ पर कुछ करने ही वाले होते हैं, तभी पर्दा का नट बोल्टू गिर जाता है, जिस वजह से इन दोनों को अपना क्रियाक्रम यहीं पर ही रोकना पड़ जाता है। तो हमारा चैप्टर 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही कमेंट में बताना कि आज का एक्सप्रेशन कैसा लगा और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू। और मिलते हैं भी नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए बाय बाय।